अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, अदम बर्दाश्त की वजह से बढ़ते हुए वाक़यात लम्हा ज़िक्रिया बनते जा रहे हैं। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया फ़िरोज़वाला में, जहां पर महज 150 रुपए के पेट्रोल की खातिर मुबैना तौर पर एक नौजवान को दिल पर छुरियां मारकर कत्ल कर दिया गया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी 22 साल नौजवान के साथ होने वाले जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल 22 साल नौजवान की वालदा, उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। जी माँ जी, सब तो मैंने सुना बड़ा अफसोस है तुहाडा नाल जुल्म होया वे। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ? ਦਰਜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਉਭਾ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਠਾਣ ਆਏ ਨੇ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਪਾ ਦੇ ਧਾਰ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛਡਾ ਛਡੂ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਠਾਨ ਵੀ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰਤੀ ਉਹਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਾਤ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਸਾਸ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ, ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਮਿਊਂ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ख़त्म हो गया। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं इस केस के मुद्दई और 22 साल नौजवान जिसको बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था, उनके ये बड़े भाई हैं। इनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले तो भाई हमें बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, हिम्मत दे। आमीन। ये सारा मामला कहाँ से शुरू हुआ और आपके भाई के हवाले से हमें पता चला है वो तो बड़ा मिलनसार, बड़ा हंसमुख था, तो ये सब तक क्यों चले गए वो लोग, उन्होंने कत्ल कर दिया? मेरे भाई की मैं खुद क्या तारीफ़ करूं, हमसे पूछ ले चाहे मोहल्ले वाले से पूछ ले, सब यही बताएंगे मेरे भाई का किरदार कैसा था। अल्हम्दुलिल्लाह जिससे मिलता था उसका दिल खुश हो जाता। कोई उसको यानी कि कोई उसको तंग भी करता था ना, फिर वो ऐसी बात करता था कि दूसरे के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती थी। ऐसा मेरा भाई था। वो दर्जे को काम करता था, हमारा साथ देता था। हम गरीब लोग हैं, 4 भाई मिल के माँ बाप का सहारा बने हुए थे। तो वो दर्जे की दुकान ढूंढने बाहर गया, रहमत कॉलोनी। अच्छा। उधर ही उसके दोस्त की दुकान है जिसका नाम आज़म है, और साथ ही उसकी दुकान है। उसने अभी दुकान ली थी, अभी बैठा नहीं था, यानी कि दुकान का सिर्फ किराया ही दिया था। किराया दे के वो वापसी आया, घर आके नहाया हुआ है, जाके अम्मी को कहने लगा अम्मी मैं ना आज इलेक्ट्रिशियन को लेके जाता हूँ और सारा काम करवाता हूँ, आज मैं अपना काम शुरू करता हूँ। और अपने उस्ताद कराम को भी उसने बता दिया था कि ये वजह आज आपने सब ने आना, मेरे दुकान की इफ्तिताह है। तो वो चले गया, 4-5 बजे इधर से चले गया। तो गया उधर, तो साथ ही उसके दोस्त की एजेंसी वाली दुकान है आज़म की। तो आज़म कहता है दोस्त के काम आ ही जाता, तो आज़म कहता है तो मेरी यानी दुकान पे बैठ जा, तो मैं ना घर खाना खाऊँ। तो मेरा भाई उधर बैठ गया, तो उधर बैठा, वो तेल की एजेंसी में बैठा हुआ था। तो मैं ना उधर दौलत रोड काम करता हूँ, तो मेरा भी गुजर हुआ था 9-9:30 के दरमियान। तो मैंने देखा, तो मेरे भाई ने मुझे आवाज़ दी थी, 9 या 9:30 का मामला था। तो उसने मुझे आवाज़ दी, उसने कहा आफत बात सुनो। मैंने बात सुनी, मुझे कहता है कि 500 रुपया दो, मैंने ना खाना खाना है। मैंने 500 रुपया उसको दिया सिर्फ। अगर कोई लड़ाई वगैरह होती है तो वो मुझे ज़रूर बताता है कि भाई आज लड़ाई है तो 10 मिनट रुक जाओ, वो मुझे मारने आ रहे हैं, आके मुझे बचा लेना। वो छोटी छोटी बात हमें बताता था, इतनी बड़ी लड़ाई वो कैसे हमसे छुपा सकता था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मकतूल के वालिद, उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सर जी, बड़ा अफसोस है हमें आपके बेटे के हवाले से। ये बताइए कि इससे पहले कोई लड़ाई झगड़ा था आपके बेटे का? नहीं, आज तक हमारे किसी बेटे का झगड़ा नहीं हुआ किसी से। किसी का कोई झगड़ा, कोई इलाके में कोई मसला मसाइल? कोई आज तक नहीं किसी का मसला। कोई ये बेटा आपका करता क्या था? मेरा बेटा ये दर्जी का काम, दर्जियों का काम हाँ करता था। ये बड़ा बेटा था आपका या सबसे छोटा था? नहीं, सबसे छोटा था ये। सबसे छोटा था जी। रवैया घर में सब घर वालों के साथ बहुत अच्छा था, वो बहुत हंसमुखा था। अच्छा। और बहुत लड़ करता था हमारे साथ, हम भी उसके साथ बहुत प्यार करता, छोटा था। तो ये किस दिन का वाक़या है, कब निकला है घर से और कब आपको इतनी ख़तरनाक इत्तला मिली आपके बेटे के हवाले? ये 21 तारीख का वाक़या। ये पहले गाड़ी करता था काम दर्जियों का।
तो इसके दोस्त ने बताया कि एक दुकान मेरी ना एजेंसी के साथ फारग मतलब कि किराए के लिए खाली है, ठीक है। आप मेरे पास आए तो मैं तुम्हें वो ले दूँ। ये चला गया, सुबह जाकर इसने मतलब कि दुकान देखी है, दुकान उसने मतलब ले ली है, एडवांस वगैरह दिया उसने और दुकान की सफाई वगैरह की है। तकरीबन 4 बजे घर आया ये, अच्छा। आकर घर से नहाया हुआ है, कपड़े शपड़े चेंज किए हैं और वालदा को कहा है कि मैं ना शाम को आज अपना सामान उठा कर ले लूँगा। उसी शाम को जब कत्ल हुआ है, हाँ जी, उसी शाम को अपना सामान शिफ्ट कर हाँ रहा जी, था। आज मैंने सामान शिफ्ट करना है क्योंकि ईद का सीज़न था तो उसका दिन था कि जल्दी जो है ना मेरी शिफ्टिंग हो। और दोस्तों को भी उन्होंने बोला कि रात को 12 बजे तकरीबन दुकान ओपन करेंगे, तो वो 12 बजे ही नहीं है, पहले वो कत्ल हो गया। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ? ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ 22 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਰਜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਦਰਜੀਆਂ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਬਾਹਰ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਛੱਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਸੀ ਅੰਮੀ ਈਦ ਲਾਣੀ ਆ, ਸੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ ਕਰੀ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸੀ, ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਤੇਲ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਗੂੰਜ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਮਸਾਏ ਸਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਸਾਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ, ਉਦਾਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਸਾਏ ਨੇ। ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਮਸਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਬੇਟਾ? ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਲਾਡਲਾ ਐਡਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ये जी बड़ा कहते हैं ना कि बड़ा तकलीफ दिल लम्हा होता है ये वालदैन के लिए, जवान बेटे की इस तरह से अचानक इतनी बेरहमी से उसकी मौत हो जाना, उसको मार डालना, और वजह भी कुछ नहीं थी, महज अपनी दोस्त की पेट्रोल की एजेंसी में दोस्त बिठा के गया है कि मैं थोड़ी देर तक वापस आता हूँ, और उतनी देर में वो यहाँ पर वो कुछ लोग आते हैं और आकर वो 150 रुपये की खातिर उधार पेट्रोल डलवाना चाहते थे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं 21 साल नौजवान के मामू, और जिसको बड़ी बेरहमी से छुरियाँ मारकर कत्ल कर दिया गया। बात करते हैं मकतूल के मामू से। सबसे पहले जी बड़ा अफसोस है हमें, अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे। बताइएगा सारे इस मामले के हवाले से, अपने भांजे के हवाले से भी बताएं, और जो जुल्म हुआ है उसके साथ उसके हवाले से भी बताइएगा। ये दर्जियों का काम कर रहा था, ठीक है ना, पहले सीख रहा था, तो सीखने के बाद ये छोटी ईद पे ना इस ऊपर वाले पोर्शन पे उसने काम किया है, तो उसने मसलन के उसको काम थोड़ा बेहतर हुआ उसका, तो उसने सोचा कि मैं मसलन के अब बाहर का ख़र्चा फोल्ड कर सकता हूँ, तो उसने ना ये एजेंसी वाला था वो लड़का, वो उसका दोस्त था, उसने मतलब सब दोस्तों को बताया था, मुझे भी उसने बताया था पहले तो कि ये घर के साथ ही दुकान है। कहता था मामू मैं ना इधर दुकान बनाने लगा हूँ, तो मैं क्या ठीक है बेटा बना ले, काम तो वो नसीब की बात होती है ना, चलना ना चलना। ऐसे दुकान ढूंढते ढूंढते मसलन के काफ़ी कोई महीना एक माह गुजर गया है, तो उसके बाद उसने मसलन के ये दोस्त ने बताया उसको कि ये दुकान मेरे साथ ना वो खाली हो गई है, तो आपने अगर लेनी है तो आप मसलन के ले लो। तो वो इसी चक्कर में वो सारा दिन ना खुशी के चक्कर में मसलन उस एजेंसी वाले लड़के ने ना वो उस दुकान के मालिक के साथ बात वगैरह करवाई है, उसने एडवांस वगैरह दे दी है, ओके हो गया। इलेक्ट्रिशियन का काम था जो मसलन के रह गया था करने वाला, तो वो मसलन के कर रहा था। वो एजेंसी वाले लड़के ने बोला था कि मेरा एक जानने वाला है, तो मैं ना उसको ले के आता हूँ, तो साथ में खाना खा के आता हूँ घर से, तो आप उतनी देर तक ना मेरी दुकान पे बैठ। जब उसने आपसे खाने के पैसे मांगे, उससे पहले वो जो पेट्रोल वाला मामला था वो हो चुका हुआ था? नहीं अभी वो मामला हुआ ही नहीं, अगर हुआ होता तो बताता ना। 9:30 से मैं मिल के आया हूँ, ठीक है। तो वो अभी खुशहाल था, मुस्कुरा रहा था, तो मैंने उसको कहा यार उधर तू अपनी दुकान पा ली, अपना तो कारोबार तू अपना कारोबार शुरू कर ले, चाहिए तेनू सानू देने चाहिए ने। लेकिन कहता नहीं तू भरा वड्डा, हुण मैं ते तेरे को लेने हैगे ने, तेरे ते मैनू मान हैगा। तो मैं उन्होंने 500 रुपया दिता है, तो 10 10:30 सानू खबर पहुंची, असीं उत्थे गए हैं तो उस टाइम छुरी मार के चले गए सी, छुरी मारी सी तो जा रहे सी, तो असीं फड़िया वे उस टाइम मुद्दा लेटिया होया सी,
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਕੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ 150 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਕੀ ਸਿਰਫ। ਉਹ 150 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਹਾਂ 150 200 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਕ ਕਲਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਸ ਚ ਲੜ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸ, ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਜਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਤੁਸੀਂ ਮਦਈ ਕੇਸ ਦੇ ਫੌਰਨ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। पुलिस माशाल्लाह ताउन कर रही है, फिलहाल तो ताउन कर रही है। जो नहीं ताउन करेगी अल्हम्दुलिल्लाह से डंके की चोट दसांगे क्या ताउन नहीं करते। ये अच्छी गल है ना, अगर पुलिस अगर तावन कर रही है तो हम अपने प्रोग्राम में ये चीज़ भी हाईलाइट करते हैं कि अगर इलाके की पुलिस तावन कर रही है, मुलजुमों का साथ दे रही है, जिनके साथ जुल्म हुआ है उनका साथ दे रही है, तो डेफिनेटली बड़ी अच्छी बात है। और अगर खुदा न खासा अगर कोई नहीं करता तो उस चीज़ को तो हम अपने प्रोग्राम में हाईलाइट करते हैं और आला हुकाम से अपील भी करते हैं। और मुलजुम थोड़ा मरकजी फड़ाया गया है। हाँ जी फड़ाया गया। झगड़ा किस बात से शुरू हुआ था? तेल डलवाने के लिए आए हैं, तो वो तेल उसने बोला कि मेरी भैया अपनी एजेंसी नहीं, क्योंकि वो उसका दोस्त जो था ना एजेंसी वाला, उसी ने दुकान लेकर दी थी उसको। तो वो घर गया था खाना खाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि यार हम उनसे खुद ही कर लें। उसने बोला भाई वो जब वो खुद होगा ना इधर, फिर आप उधार डलाएँ या नगद डलाएँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं बैठा हूँ, मेरी जवाबदारी है, आप पैसे दें तुम, पैसे दें तो पेट्रोल डलवाए, नहीं तो ना डलवाएं, ना। या इंतजार कर लें। या इंतज़ार कर लें। फिर क्या हुआ? फिर वो मतलब उस इसी बात पे थोड़ा कोई झगड़ा झगड़ा हुआ उनका, वो जो लड़का था उसके साथ, वो 7 दुकानों वालों ने उन्होंने छिड़ा दिया उसको कि यार किस बात पे झगड़ा करे जाओ, ये मालिक तो नहीं ना, जो मालिक है उससे बात करो। वो आ गए हैं घर आकर उसने बड़े भाई को नसा लिए, तो जाकर वो एक ने पकड़ा, एक ने छुरी थी या काचू था, जो भी था, चाकू था, चाकू या छुरी? हाँ जो भी था उसने मारा मारा। उन्होंने? एक मारा, कहाँ लगा उसे? उसके ये दिल पे लगा, और साथ ही मतलब को डेथ हो गई। दिल पे लगा, साथ ही साथ छुरी। हाँ मतलब को जब वो इधर से लेकर गए हैं ये नवाज शरीफ अस्पताल, इन्होंने ट्रीटमेंट नहीं की, इन्होंने बोला कि म्यू अस्पताल में ले जाएं। म्यू अस्पताल पहुंचने से पहले वो उसकी डेथ हो गई। पुलिस, इलाके की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया? हाँ जी एफआईआर दर्ज कर ली है उन्होंने। तावन कर रही है पुलिस? हाँ बिल्कुल। मुलजिम पकड़ा गया है? हाँ जी एक मुजरिम पकड़ा गया, एक अभी तक नहीं पकड़ा। कौन सा मुलजिम पकड़ा जिसने छुरी मारी है? जिसने छुरी मारी। अच्छा वो पकड़ा गया है। हाँ जी। और जो दूसरा अभी इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह। वो भी कह रहे थे कि रवैया अच्छा है पुलिस वालों का? हाँ जी आपके साथ? हमारे साथ पुलिस का रवैया अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। आप क्या अपील करना चाहेंगे अब मज़ीद? हम यही अपील पुलिस ने तो करेंगे अच्छा कि काम किया है, लेकिन आगे अब जो केस अपील चलेगा- यही करेंगे अपने मतलब तमाम अफसरान और महकमानों को कि हमारी हेल्प की जाए, जो कि मतलब कि ऐसे जो मुजरम उनको ज़्यादा नाम मतलब कि। तो दुकान जो थी, जिस दुकान में जिस एजेंसी पे आपका बेटा बैठा था, हाँ जी वो दोस्त की एजेंसी थी? हाँ जी दोस्त और की। उसी के आसपास कहीं इसको अपने लिए नई दुकान मिल रही थी? उसको मतलब कि एक दुकान छोड़कर ना साथ उसकी मतलब कि मेरे बेटे ने भी दुकान किराए पे ली थी। वहाँ पे उसने अपना कारोबार शिफ्ट कर रहा था? हाँ जी कारोबार दर्जी को काम और कर। दोस्त कहीं चला गया था उसको अपनी दुकान पे बैठा के? दोस्त खाना खाने के लिए गया। खाना खाने गया? हाँ जी और उस बाद में आगे इन लोगों ने मार दिया? बाद में आकर उन मारा। लोगों को, उन कातलों को जानते हैं आप वैसे? पहले नहीं जानते थे, अभी जानते हैं, क्योंकि वो कहाँ के रिहायशी हैं वो लोग? वो ये अस्पताल के बैक साइड पे रहती हैं। इसी इलाके के रिहायशी हैं? इसी इलाके के रहती हैं, लेकिन हमारा उधर जाना आना नहीं है, ठीक है। तो हम नहीं उनको जानते। बहरहाल जी, बड़ा जुल्म हुआ है इस ख़ानदान पर। एक नौजवान लड़के को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, और वालिद का भी यही कहना है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए जिन ज़ालिमों ने जुल्म किया है। और जहाँ तक इलाके की पुलिस का ताल्लुक है, तो इलाके की पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए जो मेन मरकज़ी मुलज़िम है उसको गिरफ़्तार कर लिया है। और उम्मीद करते हैं कि जो पुलिस मेरिट पर तफ्तीश करेगी, ताकि इस बुज़ुर्ग बाप को, बुज़ुर्ग माँ को इंसाफ मिल सके, उस मकतूल के भाइयों को, बहनों को, घर वालों को, ख़ुद उस मकतूल को इंसाफ मिल सके, ताकि कभी कोई किसी के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके। एक इतनी छोटी सी बात, 150 रुपये की क्या वक़्त है, और सिर्फ 150 रुपये के पेट्रोल डलवाने के उन लोगों के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उनको इतना उनके अंदर गुस्सा था कि उन्होंने एक 22 साल नौजवान जो अपने माँ बाप का बड़ा लाडला था, छोटा बेटा था, उसको बड़ी बेरहमी से मार डाला। लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ, नाइंसाफ़ी हुई, और हम यही चाहते हैं कि उन ज़ालिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा
ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ? 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਨਾ ਫੜ ਕੇ। फिलहाल ये हो यानी पूछ नहीं हुई है। इंशाल्लाह दूसरा तो भाई पकड़ा जाएगा जिन्हें जफा मारिया, वो भी फड़िया जाएगा ना, फिर इंशाल्लाह तफसीर होएगी, फिर पता चलेगा सारे माजरे का की माजरा बनया तो इन्हें मेरे भाई ने मारिया। ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ? ਹਾਂ, हाँ जी, गैर शादी ਛੋਟਾ ਸੀ ਘਰ? जी जी, ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤੀ ਉਹਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? मेरे नाल ही सी। ਬੜੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਬਰ मेरा ਦੇ। तो ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਇਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, देख लो जो अल्लाह ने कर दे। अल्लाह ताला जी सब्र दे कानून। बड़ा जी एक बड़ा मुश्किल लम्हा होता है अपनों के लिए, प्यारों के लिए, जब कोई उनके प्यारे के साथ इतना बड़ा जुल्म हो जाए जो कि इस नौजवान के साथ हुआ जिसकी महज उम्र 22 साल थी। और भाई बता रहे हैं कि बड़ा मिलनसार हंसमुख आदमी था वो, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मसला मसाइल नहीं, किसी के साथ कोई होता है ना कोई लेन देन के मामले में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए वैसा भी कोई मामला नहीं था। लेकिन इन जालमों ने उसको बड़ी बेरहमी से मार डाला एजेंसी पेट्रोल। हाँ, पेट्रोल वाली एजेंसी पे, क्योंकि काम जब स्लो होता था ना तो वो एजेंसी का काम थोड़ा बहुत जानता था, तो वो उसके पास उसी लड़के के साथ ना दिहाड़ी पे भी काम कर लेता था जब आउट सीज़न होता था। तो वो काम जानता था। वो कहता यार आप उतनी देर तक मेरी शॉप पे बैठ जाओ तो मैं ना मसलन के खाना खाऊँ, तो नाले मैं साथ ही आपका इलेक्ट्रिशियन का इंतज़ाम करके आता हूँ। वो घर जाता है, वो खाना वगैरह खा के ना सो जाता है। तो इतनी देर में ना ये लड़का आता है जो मसलन के काका है, ये मसलन के पेट्रोल डलवाता है इससे, और पेट्रोल डलवा लेता है और बोलता है मसलन के पैसों की बात होती है ना, जब भांजा मेरा बोलता है कि यार यहाँ से उर्फ राजा नाम था उसका मेरे भांजे का, तो वो बोलता है कि भाई पैसे दे दो। उसने बोला कि मैं उस लड़के को पैसे दूंगा जिसकी दुकान है, ठीक है ना। तो उसने बोला यार इस टाइम पे मैं बैठा हूँ, मेहरबानी है आपकी, यहाँ तो मुझे पैसे दे दो, तो यहाँ मेरी उससे बात करवा दो। इसी बात पे उनका झगड़ा होता है। तो साथ जो दुकानदार हैं वो आते हैं, आके छुड़ाते हैं उनको, ठीक है कोई छोड़ो यार क्या 100-150 की बात पे आप झगड़ा कर रहे हो, छोड़ो। हाँ, 150 का मामला था। तो ऐसे ही बताया जा रहा है कि 100-150 का मामला था इनका दोनों का आपस के दरमियान। तो वो दुकानदारों ने छुड़ा दिया है, वो चले गया घर जाके मसलन को उसने अपने बड़े भाई को बताया कि मेरे साथ ना ये मामला पेश आया, उसने मेरे साथ ऐसे किया, ये किया। फिर वो जो नजायज़ फरोज लोग होते हैं उनको अकल तो बिल्कुल नहीं होती ना, तो वो अपने लोग गुंडे बनना मसलन के गुंडे बनते हैं कि हम बहुत बड़े गुंडे हैं। तो 150 रुपये पेट्रोल के लिए नहीं है, वैसे गुंडा बनना है, वैसे गुंडा बनना है उन्होंने, ठीक है ना। तो इसी बात पे मसलन कि वो अपने भाई को साथ लेता है, कोई 5-7 लड़के लेता है साथ, अपना पूरा मसलन के तैयारी करके वो जाता है। जो लड़के होते हैं वो महल्लेदार के बकौल बताया जाता है कि वो पीछे खड़े होते हैं, ये दोनों भाई आगे जाते हैं, ठीक है ये दोनों भाई आगे जाके ना उस पर हमला कर देते हैं। इतनी देर में ना वो हमारा भांजा जो है ना वो एजेंसी वाले को कॉल कर देता है कि भाई मेरा ना झगड़ा हो गया, तो आप जल्दी आ जाओ। मसलन कि एजेंसी वाले को कॉल करता है, वो कॉल नहीं उठाता, उसके छोटे भाई को कॉल करता है कि भाई मेरा एजेंसी पे झगड़ा हो गया, तो आज़म भाई को बोलो जल्दी आ जाए फटाफट ना दुकान पे। तो इतनी देर में ना वो भी मसलन के दोनों भाई वहाँ पे मौजूद हो जाते हैं। तो वहाँ पे मौजूद उनके सामने ही मसलन के झगड़ा होता है। फिर जो दूसरा झगड़ा होता है, ठीक है ना, वो छुड़ाते जिसमें कत्ल होता है, तो वो छुड़ाते हैं। मसलन के महल्लेदार भी उधर के दुकानदार भी बता रहे थे कि वो बाज ही नहीं आ रहे थे, मसलन के हम छुड़ा रहे थे उनको लेकिन वो बाज नहीं आ रहे थे। वो कह रहे थे ऐसे ही कर देंगे, ये ऐसे कर देंगे जी, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उधार पेट्रोल पाना चाह रहे सन ਇਹ ਆਧਾਰ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹਿਸਾਬ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ? 150 ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਲੜ ਪਏ ਨੇ? ਉਹ ਲੜ ਪਏ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਏਗਾ ਪਵਾ ਲਿਓ, 10 ਮਿੰਟ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾ ਲਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा, इरादतन आके मारे ने। अब देख रहे 150 रुपए का पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं हैं लोगों के पास, और बदमाशियां देखें कि बंदा ही मार दिया है। 22 साल जवान माँ बाप का लगते जिगर बड़ी बेरहमी से इन लोगों ने कत्ल कर दिया। हम यही गुजारिश करेंगे खुदा रहा थोड़ा सा बर्दाश्त करें, दरगुजर करें।
और एक जो मामलात है कि आजकल के हमारा जो अलमिया बनता जा रहा है ना हमारे मुआशरे में, वो ये है कि किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करना। अदम बर्दाश्त से बढ़ते हुए जो वाक़यात हैं वो यकीनन उनसे बड़े नुकसानात हो रहे हैं। और ये एक चीज़ सब सामने है, बैठे बिठाए ना कोई किसी को जानता है, ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना कोई दुश्मनी, महज 150 रुपये का पेट्रोल डलवाने आए उधार के लिए, और वो लड़का माना नहीं क्योंकि उसकी दोस्त की दुकान थी, दोस्त की एजेंसी थी। उसने कहा 10 मिनट वेट कर लें, वेट होता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग चले जाएं। लेकिन उन लोगों ने बड़ी बेरहमी से उस नौजवान को छुरियां मारकर मार डाला। तो अस्पताल लेके गए हो, कोशिश की थी तो अस्पताल ਹਾਂਜੀ ले- ਹਸਪਤਾਲ ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਖੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਉਂ ਚਲਾ ਜਾਓ, ਮਿਉਂ 'ਚ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਤਾਵਨ ਹੈ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਨੇ? ਛੁਰੀ ਮਾਰੀ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਫੜਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਚੰਗੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੋਨੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਰੋਲੇ, ਇਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਰੋਣ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੋ ਲੈਣ। बिल्कुल सही। माँ की तो यही इल्तिजा है कि कानून के मुताबिक उन जालिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की है, इलाके की पुलिस ने मुलज़िम पकड़ लिया है। एक मुलज़िम जो है वो भी जो है उसको पकड़ना बाकी है, उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और यही माँ की इल्तिजा है इस 22 साल जो नौजवान को, जिसको बैठे बिठाए बड़ी बेरहमी से मार डाला उन जालिमों ने, कि उनके बेटे को इंसाफ मिले और जिन्होंने कत्ल किया है उनको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਹਰ ਵਕਤ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੇ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਜਿਹਨੇ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਲਣਾ, ਹੱਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ, ਆਂਟੀ ਹੱਸਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਰੈਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇਹਨੇ ਚੱਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਂਟੀ ਪਾਸ ਚੱਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਘੰਟਾ ਦੋ ਬਵੇ 3 ਬਵੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਰਸਾਨੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਿਆ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹੀ ਭਾਂਡਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖਿਡਾ ਤੂੰ। 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਖੇਲਦਾ, ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਥੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਹਿਣਾ 3-4 ਘੰਟੇ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਣਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਣਾ, ਕਦੀ ਬੈਠਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਸੁਨੈਨ ਤੇ ਇਸਕਾ ਭਾਈ ਅਹਿਮਦ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਘਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, 10 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਾਹ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਰਾਜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵੀ ਟੂਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਘਰ ਨੱਸ ਗਈ ਉਧਰ ਬੰਗਲੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਸਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਛੋੜਿਆ, ਉਧਰ ਰਾਤ ਦਾ 11 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, 1 ਮਿੰਟ नहीं सानू भुलदा। लोग मौजूद थे जो छुड़ा रहे थे, लेकिन वो दोनों भाई मसलन के बाज नहीं आ रहे थे। ठीक है। इतनी देर में वो दुकान वाला बताता है कि मैंने ना उसको मसलन के छुड़ा के ना दुकान के अंदर मसलन के धकेल दिया और वो शटर नीचे कर दिया। अच्छा। उन्होंने फिर शटर ऊपर करके ना उसको, तो फिर उसके साथ जब तशद्दुद किया ना, तो उसी दरमियान ही उसने ना खंजर था उनके पास, छुरी थी, क्या था, जो महल्लेदार के बकौल बताया जा रहा है कि कोई बताता है खंजर था, कोई कहता था छुरी थी, वो उन्होंने मारी, वो सीधी जाके दिल पे लगी। अच्छा, उन दोनों में, दोनों जो मारने आए थे, दोनों भाइयों में से छुरी किसने मारी? जिसके साथ पहले पेट्रोल का झगड़ा हुआ था? जिसके साथ पहले पेट्रोल का झगड़ा हुआ था उसी ने मारा? उसी ने। एक जो ने बड़ा भाई है उसने हाँ, उसको पकड़ा था, उसने पकड़ा था उसको, मसलन के जफ्फा डाल लिया ना पीछे से। तो वो लड़का आप तस्वीरों में देखेंगे तो वैसे ही हमारा जो भांजा था वो हल्का था, हल्की उम्र का था, इतना मसलन के निचोर भी नहीं था और इतना मसलन के वजनी मसलन के जिसामत में भारा भी नहीं था। तो एक ने मसलन के, वो दोनों मसलन के ठीक थे अपनी जिसामत के साथ थे, एक ने जफ्फा डाल लिया, एक ने मसलन के ऐसे छुरी मार दी, वो सीधी जाके दिल पे लगी उसके। ठीक है। ये जी बड़ा जुल्म हुआ है जी इस ख़ानदान पर, उस नौजवान पर जो एक नए कारोबार का ख्वाब सजाए, अपने दोस्त की दुकान के साथ ही उसको दुकान मिल चुकी हुई थी और यही समझ रहा था कि अब मैं नया कारोबार शुरू करूँगा, मेहनत करूँगा और अपने माँ बाप का, अपने भाइयों का, बहनों का सहारा बनूँगा।
लेकिन इन जालमों ने, जिनके पास 150 रुपये का मुबैना तौर पर पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं थे, लेकिन उन जालमों ने बड़ी बेरहमी से इस बात पर कत्ल कर दिया कि उसने उनसे पैसे मांग लिए थे क्योंकि वो दोस्त की जगह पर उस दुकान में बैठा है। जी, आप बताइए। और उनका मोहल्ले में किरदार बहुत गंदा था। आप अगर उनके मोहल्ले में जाके हम तो पहले उस मोहल्ले में कभी गए ही नहीं है, अभी के ये पीछे है। हमारा तो ये काम है, हमने सुबह अपने काम पे जाना है, अपने काम से घर, हमारे सारे लड़कों का यही काम है। तो उस मोहल्ले में जब हमारा मसला बना ये, तो हम ज़ाहिर है फिर आना जाना स्टार्ट होता है। तो पता चला कि उधर के मोहल्ले वाले जो है ना, वो मसलन के बहुत ही तंग थे उनसे, कि ये मसलन के हर छोटी छोटी बात पे उनके साथ झगड़ते थे। हर छोटी छोटी बात पे मसलन के झगड़ना, लड़ना, हर किसी को जिसको मर्जी दिल किया चपेड़ मार दी, जिसको दिल किया फैर मार दिया। अब उनमें से एक जो मर्कजी मुलज़म वो तो पकड़ा गया ना, पुलिस ने हाँ। कार्रवाई सही की है। हाँ, कार्रवाई सही की है, लेकिन देखे ना 1 माह हो गया है, अभी दूसरा मुलज़म गिरफ्तार नहीं हुआ। उसने अपने नए ख्वाब सजाए ज़रूर थे, लेकिन उन ख्वाबों की ताबीर तक पहुंचने से पहले ही ऐसे जानवर उसकी ज़िंदगी में आए जिन्होंने उसको बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने एक मर्कज़ी मुलज़म तो गिरफ्तार कर लिया है, बकौल जो मकतूल के जो मामू हैं, 1 महीना हो चुका है सारे मामले को। दूसरा मुलज़म गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक। तो हम ये अपील करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब और जो जितने भी अफसरान हैं वो क्लियर हैं इस बात में कि जिस मज़लूम के साथ जुल्म होता है उसको इंसाफ दिलाने में पूरी कोशिश की जाएगी, मदद की जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं इस केस की तफ्तीश मेरिट पर होगी और जिन ज़ालिम ने जिस जुल्म किया है उनको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर मिलेगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी की शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।